द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस गोल और बड़ी दुनिया का चक्कर लगाने से इंसान को ऐसे राजों का इल्म होता है जिनसे वो पहले नावाकिफ होता है। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मखलूकात में से अक्सर ऐसी हैं जो तो नापैद हो चुकी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो आम इंसान की निगाह से ओझल हैं। इंसान की तरक्की ने उसे इस नहज पर ला खड़ा किया है कि आज वो कुदरत खुदाबंदी को हाथ में लेने की जुर्रत करने लगा है, जिसकी मिसाल लेबॉर्ट्रीज में तैयार करदा जानवर है। आज की ये वीडियो चंद ऐसे जानवरों पर बनाई गई है जिनको हमारे नाजरीन यकीनन आज पहली दफा देखेंगे, इसलिए देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। कैरल लीफ बैटल। नाज़रीन गिरामी, ये कीड़ा देखने में एक आम सा पत्ते खाने वाला कीड़ा ही महसूस होता है, मगर कुछ क्वालिटीज की बिना पर यह तमाम हशरातुल अर्ज से मुख्तलिफ है। इसकी खासियत यह है कि परिंदों का शिकार बनने से बचने के लिए कैरल लीफ बैटल अपने जिस्म से एक जेलीनुमा मवाद खारिज करता है जो कि उसके तमाम जिस्म को ढांप लेता है। इसके साथ साथ इस जेलीनुमा मवाद से एक अजीब सी बू माहौल में फैलती है, जिसकी वजह से कोई कीड़ा या पतंगा या परिंदा इसकी तरफ नहीं आता और ये जंगल के शिकारी जानवरों और कीड़ों से महफूज रहते हैं। कुदरत की इस कारीगरी की क्या ही बात है। कॉय वुल्फ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कोयोटो नामी जानवर नॉर्थ अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है, जिसकी खसूसियात और नस्ल भेड़िए से मिलती जुलती है। यही वजह है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इस जानवर को भेड़िए से मिक्स करने की कोशिश की। इस कोशिश के नतीजे में कॉय वुल्फ नामी नस्ल ने जन्म लिया। कॉय वुल्फ साइज के एतबार से भेड़िए से कदरे बड़ा होता है। इस जानवर के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इसे तकरीबन 2 सदियां पहले लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। तजुर्बात की मदद से मेडिकल माहिरीन ने इस बात की तस्दीक भी की है। इस हवाले से देखने वालों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। ब्राजीलियन ट्री हुपर। नाज़रीन गिरामी, घास में मौजूद छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आपने इधर उधर छलांगे लगाता देखा होगा। इस दुनिया में उनकी लाखों अकसाम ऐसी हैं जिनको देखकर आप कुदरत की कारीगरी पर दंग रह जाएंगे। ब्राजीलियन ट्री हुपर भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला घास का टिड्डा है। इसकी शेप कुछ इस तरह होती है कि इसके सर पर 5 गेंद नुमा आज़ा होते हैं जो कि एक टावर आर्गन की मदद से इसके सर से मुंसलिक होते हैं, जो कि इसे डरावना दिखने में मदद फराहम करते हैं। इसलिए इसको देखकर इंसान तो इंसान, जानवर भी मोहतात हो जाते हैं और ये किसी का शिकार बनने से बचा रहता है। कांबा। नाज़रीन गिरामी, लेबॉर्ट्री में ही तैयार किए जाने वाले इस जानवर को कांबा नाम से पहचाना जाता है। फीमेल लामा और मेल ऊंट के मिलाप से पैदा किए जाने वाले इस जानवर की खसूसियात इसका छोटा कद है। जाहिरी तौर पर इसकी शक्ल सूरत ऊंट से मिलती जुलती है। सबसे पहला कांबा 14 जनवरी 1998 को तैयार किया गया। कद काठ के एतबार से कांबा एक जवान ऊंट से 6 गुना छोटा होता है, तहम इसकी खसूसियात ऊंट से मुशाबे होती हैं। मुशक्कत करने के हवाले से इसकी ताकत भी ऊंट से कदरे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसको सहरा में सफरी सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। बैरल आई फिश। नाजरीन, पैसिफिक ओशियन में रहने वाली इस मछली को देखकर शायद आप यकीन ना करें, मगर यह हकीकत में वजूद रखती है। इसका सर बिल्कुल शीशे की मानंद है, जिससे इस मछली का दिमाग और अंदरूनी आर्गन आसानी से देखे जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस मछली को यह सलाहियत अता की है कि ये इस ट्रांसपेरेंट हिस्से से मखसूस किस्म की सिग्नल वेव्स खारिज करती है, जिसे बैरल आई फिश 800 मीटर दूरी पर मौजूद अपने शिकार को तलाश भी कर लेती है। इस मखसूस अंदाज की वजह से इसे बाकी तमाम मछलियों से मुमताज मुकाम हासिल है, जबकि साइंसदान इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि बैरल आई फिश अपना रंग इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक तब्दील भी कर सकती है, जो इसे शिकारियों की नजरों से ओझल होने में मदद फराहम करता है। इस हैरत अंगेज मखलूक की तारीफ कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा। बी फैलो। दोस्तों, वेटनरी डॉक्टर्स ने भी मेडिकल की फील्ड में अनमोल कारनामे सरअंजाम देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। यही वजह है कि आए रोज नित नए तजुर्बात से मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की नस्लें तैयार की जाने लगी हैं। इन्हीं तजुर्बात ने बी फैलो को जन्म दिया है। बी फैलो को सबसे पहले 1886 में
चार्ल्स गुडनाइट नामी डॉक्टर ने तैयार किया था। इस जानवर की बेहतरीन खासियत यह है कि शदीद मौसमी कैफियत में भी बी फैलो जिंदा रह सकने के अलावा सख्त मुशक्कत करने की सलाहियत रखता है। तहम भारी भरकम जिसामत की वजह से इसकी खुराक का खर्च काफी ज्यादा है। अमेरिका के फार्म्स में इसको स्पेशली तैयार किया जाता है और खित्ते के अफराद इसको शौक से पालते हैं। सिसिलियन डाय। द डिस्कवरी के मुआजिज दोस्तों, छोटा सा दिखने वाला ये रेप्टाइल सांप से मिलता जुलता है, मगर ये एक सांप से भी ज्यादा ताकतवर होता है। साइंसदानों ने जब सिसिलियन डाय पर कुछ तजुर्बात किए तो ये बात मालूम हुई कि ये रेंगता जानवर मट्टी के अंदर रहता है और मट्टी ही खाता है, मगर ये एक जत्थे की सूरत में सफर करते हुए अपने जिस्म से बेहद बड़े पत्थरों को हिला सकता है, जो बड़े साइज का सांप भी नहीं हिला सकता। ये सुनकर यकीनन आप नाज़रीन को शॉक लगा होगा, मगर ये जानवर दर हकीकत इस करिश्माती दुनिया का हिस्सा है जिसे आप दोस्तों ने पहली बार देखा होगा। पोलीकैट मिंक। नाज़रीन मोहतरम, यूरोपियन पोलीकैट बिल्लियों की खूबसूरत नस्ल में से एक जानवर है, जबकि मिंक मैमल्स की दुनिया का एक मुनफरिद जानवर माना जाता है। साइंस की तरक्की ने इन दोनों को भी मिलाने की कोशिश की। इस काविश में पोलीकैट मिंक नामी एक जानवर दुनिया के सामने आया। ताहम ये एक हैरान कुन हकीकत है कि पहला पोलीकैट मिंक 1978 में तैयार कर लिया गया था। बिल्लियों की खसूसियात के लिए ये जानवर भी छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये पानी में तैर सकता है। बात यहां ही खत्म नहीं होती। पोलीकैट मिंक अपने तेज पंजों की बदौलत जमीन को बर्क रफ्तारी से खोदने की सलाहियत भी रखता है। इस शाहकार के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हमें इसका इंतजार रहेगा। हॉर्न्ड लिजर्ड। नाज़रीन, इस लिजर्ड का शिकारी पर अटैक करने का अंदाज काफी डरावना है। जब भी ये खतरा महसूस करता है तो ये अपनी आंखों से खून की एक तेज धार खारिज करता है। ये स्टिकी खून गोली की सी स्पीड से शिकारी जानवरों की आंखों में गिरता है, जिससे शिकारी कुछ देर के लिए चकरा जाता है और हॉर्न लिजर्ड अपनी जान बचाकर भाग खड़ी होती है। इसके अलावा इसका जिस्म कांटेदार मजबूत मटेरियल से बना होता है, जो इसे और भी पुरस्कार बनाता है। माहिरीन के मुताबिक इस लिजर्ड के काटने से एक मखसूस जहर भी जानदार के जिस्म में दाखिल होता है, जो इस जानदार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तहम सर्वे के मुताबिक ये लिजर्ड इंसान को कम नुकसान पहुंचाती है और इसके काटने से आज तक बहुत ही कम अफराद मौत का शिकार हुए हैं। डीजू। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के फार्म्स में तैयार किए जाने वाले इस हाइब्रिड जानवर की शोहरत भी किसी से कम नहीं। भैंस और घोड़े के मिलाप से बनने वाले डीजू की जाहिरी शक्लो सूरत इन दोनों जानवरों से ही मिलती है। धड़ के हवाले से इसकी ममासलत घोड़े जैसी, ताहम ये मुंह और गर्दन से भैंस से मुशाबे है। डीजू एक साल में 5400 लीटर तक दूध देती है, जिसकी वजह से इसकी बाकायदा फार्मिंग की जा रही है। यही वजह है कि दिन ब दिन इसकी नस्ल में इजाफा देखने में आ रहा है। हगफिश। नाज़रीन मोहतरम, समंदर की तह में रेंगने वाली ये मछली खासी अजीबोगरीब है। दिन के वक्त हैगफिश समंदरी गीली मिट्टी के अंदर धंसी रहती है और रात के वक्त शिकार करने निकल पड़ती है। पानी के उल्टे बहाव की सिमत तैर कर ये छोटी और लाचार मछलियों की तलाश करती है। इसके बाद एक अज़दह के तरीके शिकार की तर्ज पर यह मछली अपने शिकार के गिर्द खुद को लपेट लेती है। दम घुटने से शिकार मर जाता है और इसके बाद हैगफिश मजे से अपना शिकार एंजॉय करती है। असैसिन बग। दोस्तों, असैसिन बग भी हशरात की दुनिया का एक कीड़ा है। यह दिखने में खूबसूरत तो है, मगर यह इंसान और जानवरों का खून पीता है। यह जंगल में रहती हुई छोटी सुनियों और उनके नौमौलूद लार्वा को मुर्दा कर देता है, और अगर इसकी रसाई इंसानों के इलाके तक हो जाए तो यह गोश्त वाले जानदारों मसलन गाय, भैंस, बकरियों और इंसानों के जिस्मों को शिकार बनाता है। इसलिए अगर आपका इससे सामना हो तो मोहतात रहना जरूरी हो जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो में दिखाए जाने वाले नायाब जानवर आपने पहले नहीं देखे होंगे और आज की वीडियो भी आप दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।